नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 12,380 पहुंच गई। उधर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को उनके घर वापस भेजने के लिए सरकार से मांग हुई काफी तेज। वहीं राहुल गांधी की मांग, कहा पीडीएस का लाभ नहीं उठा पा रहे लोगों को तत्काल राशन कार्ड जारी कर दिया जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने 170 जिलों को किया हॉटस्पॉट घोषित, सख्ती से लागू होगा लॉकडाउन। वहीं लॉकडाउन 2 में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन घर आकर देंगे सर्विस, गृह मंत्रालय ने दी इजाजत। वहीं गूगल पे लाया है एक जबरदस्त ऑफर, बिल भुगतान पर मिलेगा 101 रुपए का गारंटेड कैशबैक। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को मिलेगी छूट, निजी उद्योग भी कर सकेंगे काम शुरू। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर अब 12,380 पहुंच गए हैं, जिसमें से 414 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र हुआ है। यहां पर 2,916 केस सामने आए हैं, जिसमें से 187 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आपको बता दें कि देश में संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉटों को घोषित कर दिया गया है, उनकी पहचान कर ली गई है। आपको बता दें कि 207 ऐसे जिलों पर नजर रखी जा रही है जो हॉटस्पॉट बन सकते हैं। इन सभी इलाकों में सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन 2 में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर घर आकर देंगे सर्विस, गृह मंत्रालय ने दी इजाजत। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 2 में अगर आपको अपने घर में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या फिर मोटर मैकेनिक की जरूरत पड़ती है तो ये हुनरमंद आपको आपके घर पर ही आकर सर्विस देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक 20 अप्रैल के बाद कुछ गतिविधियों की छूट दी जाएगी, लेकिन यह फैसला राज्य सरकारों को करना है कि वह इसे कैसे लागू करती हैं। गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि हॉटस्पॉट एरिया में कुछ गतिविधियां शुरू करने से पहले पूरी मुस्तैदी बरती जाए। आपको बता दें कि गाइडलाइन के मुताबिक प्लम्बर, आईटी से जुड़े कारीगर, इलेक्ट्रीशियन और इससे जुड़े सामान ठीक करने वाले, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर की सेवा पर छूट रहेगी, लेकिन इन्हें घर पर जाकर सर्विस देनी होगी। यह छूट सिर्फ स्वरोजगार करने वालों को मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर बड़ी लॉकडाउन की समय सीमा के दौरान भी यात्रियों के लिए रेल, बस, मेट्रो समेत विमान सेवा बंद रहेंगी। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने सरकार से की बड़ी मांग, कहा पीडीएस का लाभ नहीं उठा पा रहे लोगों को तत्काल राशन कार्ड जारी कर दिया जाए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से आग्रह किया है कि राशन कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का लाभ नहीं उठा पा रहे लोगों को तत्काल राशन कार्ड जारी कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट के कारण पश्चिम एशियाई देशों में हजारों भारतीय कामगार मुश्किल का सामना कर रहे हैं। साथ ही ऐसे में सरकार को उन्हें वापस लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि इस संकट में तत्काल राशन कार्ड जारी किए जाएं। ये उन सभी लोगों के लिए जारी किए जाएं जो इस लॉकडाउन में अन्न की कमी से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लाखों देशवासी बिना राशन कार्ड के पीडीएस का लाभ नहीं उठा पा रहे। अनाज गोदामों में सड़ रहा है, जबकि सैकड़ों भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अमानवीय है। वह अगली बड़ी खबर, गूगल पे लाया है जबरदस्त ऑफर, बिल भुगतान पर मिलेगा 101 रुपए का गारंटेड कैशबैक। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते डिजिटल पेमेंट में काफी तेजी आई है। घरों में फंसे लोग अपनी जरूरत की चीजों का भुगतान ऐप बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर रिचार्ज करने के लिए डिजिटल पेमेंट ऐप की मदद से भर रहे हैं। गूगल पे के डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे ने एक खास ऑफर निकाला है। इस ऑफर में यूजर्स को 101 रुपए का गारंटेड कैशबैक मिलेगा। आपको बता दें कि यूजर्स को इस कैशबैक का लाभ उठाने के लिए 3 अलग अलग कैटेगरी के बिल का भुगतान करना होगा। साथ ही बिल की राशि कम से कम 199 रुपए होनी चाहिए। गूगल पे के यूजर्स को कैशबैक रिवार्ड सेक्शन में शो होगा। अगर इस सेक्शन में कैशबैक नहीं शो हो रहा तो उसके लिए यूजर को गूगल पे का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। वह अगली बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल से कुछ उद्योगों को मिलेगी छूट, निजी उद्योग भी कर सकेंगे काम शुरू। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कुछ उद्योगों को छूट देने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से कुछ मामलों में विनिर्माण गतिविधियों की सशर्त छूट दी है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक काम शुरू करने की छूट सिर्फ उन क्षेत्रों में होगी जहां पर कोरोना वायरस का खतरा कम है। जहां संकट ज्यादा है वहां छूट नहीं मिलेगी। प्रशासन ने जिन क्षेत्रों को सील किया है और जिन्हें संक्रमण क्षेत्र घोषित किया है वहां बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि नगर
नगर निगमों, स्थानीय निकायों की सीमाओं से बाहर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले सरकारी और निजी दोनों तरह के उद्योग अपनी गतिविधियां चला सकेंगे। इनमें औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक शहरों में विनिर्माण तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ ही विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात वाली इकाइयों को नियंत्रण रखते हुए काम करना होगा। आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि दवा, औषधि विनिर्माता और चिकित्सा उपकरण, कच्चा माल और उत्पाद तैयार करने में जरूरी सामानों की कारखानों को काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा नगर निगमों की सीमाओं से बाहर काम करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, आईटी, हार्डवेयर, कोयला उत्पादन और खान एवं खनन उत्पादन, इनका परिवहन और खान परिचालन से जुड़ी गतिविधियों को भी चलाने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन प्रतिष्ठानों को इनसे जुड़े श्रमिकों, कामगारों के लिए ठहरने की व्यवस्था जहां तक संभव हो कारखाने में ही करनी होगी या फिर उसके आसपास के भवन में करनी होगी। कर्मियों को कार्यस्थल तक लाने और ले जाने के लिए सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए नियोक्ताओं को ही पक्की व्यवस्था करनी होगी। आपको बता दें कि जो लोग कारखानों में काम करेंगे वो अपने घर वापस नहीं जा सकते। वह अगली बड़ी खबर, कई देशों के बाद अब पाकिस्तान ने भी भारत से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस वक्त जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रही है। सभी देश इस वायरस को खत्म करने और अपने अपने देशवासियों को इससे निजात दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब पाकिस्तान ने भी भारत से मलेरिया की हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 5,988 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 107 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वह अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, कहा यूपी में 20 अप्रैल से शर्तों के साथ जरूरी सेवाएं होंगी शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी में 20 अप्रैल से शर्तों के साथ जरूरी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। बड़े निर्माण कार्य, एक्सप्रेसवे, हाईवे के साथ अस्पतालों में दूसरी इमरजेंसी सेवाएं शुरू की जाएंगी। कोषागार खोले जाएंगे और कार्यालयों में जरूरी कर्मियों को बुलाकर काम शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार शर्तों के आधार पर 20 अप्रैल से चारदीवारी के अंदर वाले औद्योगिक इकाइयों व इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में तकनीकी व अन्य कर्मचारियों के साथ काम कराने की अनुमति देगी। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य होगा। कर्मचारी और अधिकारियों को लाने और ले जाने के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। बैंक अपने समय से खुलेंगे। स्टाम्प एवं रजिस्ट्री का काम कुछ शर्तों के साथ शुरू होगा। पेट्रोल पंप, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी के आउटलेट्स खोले जाएंगे। जिला प्रशासन व उनके अधीन कोषागार खोले जाएंगे। सभी मंडियां खुली रहेंगी और क्रय केंद्र खुले रहेंगे। आपको बता दें कि जिसमें पशु चिकित्सालय भी खोले जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, दिल्ली को आगे बढ़ाने में खून पसीना बहाने वाले दिहाड़ी मजदूर अब दिल्ली छोड़ना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना से चल रही जंग को लेकर अब लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर दिल्ली में ठहरे हुए थे, अब उनके मन में गांव जाने की छटपटाहट तेज हो गई है। सभी का यही कहना था कि अब दिल्ली में वह रुकना नहीं चाहते और जल्द से जल्द अपने गांव लौटना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे दिल्ली में काम करने के लिए आए थे, अब यहाँ पर काम नहीं रहा। इसकी वजह से अब उनके पास खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है। आलम यह है कि कहीं तो एनजीओ और दिल्ली पुलिस की तरफ से खाने की व्यवस्था हो जा रही है और जहां पर सरकारी व्यवस्था के भरोसे लोग बैठे हैं तो उनमें से अधिकतर लोगों की शिकायत यह है कि उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा। ऐसे में जो लोग झुग्गी या फिर किराए के कमरों में रहते हैं उन्हें अब दिल्ली रास नहीं आ रही। लोगों का यही कहना है कि 14 अप्रैल को उन्हें उम्मीद थी कि शायद लॉकडाउन से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना था कि उनकी पूरी तैयारी थी कि अगर लॉकडाउन हटता है तो हम जल्द से जल्द अपने गांव रवाना हो जाएंगे। वह अगली बड़ी खबर, पब्लिक प्लेस पर थूका तो होगा जुर्माना, हत्या के प्रयास का केस भी होगा दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने के लिए अब 100 रुपए के जुर्माने की सजा से लेकर हत्या के प्रयास तक का आरोप लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन के लिए जारी अपने संशोधित दिशा निर्देशों में कहा है कि यह काम आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध होगा। आपको बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि खांसी और छींकने से हवा में फैलने वाली बूंदों से यह संक्रमण फैलता है। यही कारण है कि लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। जब कोई गुटखा या फिर पान खाने के बाद कहीं थूकता है तो इससे संक्रमण फैलने का खतरा होता है। वह अगली बड़ी खबर, अगले आदेश तक रद्द किया गया आईपीएल टूर्नामेंट के लिए अगले 2 महीने बेहद जरूरी।
दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल सीजन 13 2020 को अगले आदेश तक टाल दिया गया है। सौरभ गांगुली ने कहा कि टूर्नामेंट को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है और आगे आने वाले 2 महीनों में यह फैसला लिया जाएगा कि सीजन 13 का आयोजन होगा या नहीं। आईपीएल सीजन 13 की शुरुआत 29 मार्च से होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट के बीच इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया गया था। अब लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही इसे अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये जानकारी खुद सौरभ गांगुली ने दी है। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालयी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। कर्नाटक में हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी छिटपुट वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी लॉकडाउन का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।